शांति। ओम शांति। हम सभी मनुष्य आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को भिन्न भिन्न नामों से और भिन्न भिन्न इष्ट देवी देवताओं को सामने रखते हुए और याद करते रहते हैं। और विशेष करके जब भी हमारे सामने दुख की घड़ियां आती है या जो भी नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता हमारे सामने आती है, और जब हम उस नकारात्मक भावनाओं के ऊपर, स्मृतियों के ऊपर, दुखों के ऊपर, दर्दों के ऊपर या गमों के ऊपर या आने वाली विपरीत परिस्थितियां, परीक्षाएं या विघ्न, जो कुछ भी इस जीवन की शांति को हरने के लिए या हमें अशांत करने के लिए जो भी परिस्थितियां निर्माण होती है, तो हम आत्माएं दुखी हो जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं। संघर्ष करते 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 जब हम पराजित होते ही रहते हैं, तो ऐसे समय पर आखिर उस परम पिता परमात्मा की स्मृति, जाने अनजाने, भले हम उसे पहचानते नहीं, उसे इतना मानते भी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अदृश्य रूप से उस परम पिता परमात्मा का जो हमारा विश्वास है कि वो सभी के दुख दूर करते हैं, तो हम अनायास ही, अचानक ही उस परम पिता परमात्मा पर उस समय विश्वास कर बैठते हैं और उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। अब जब हम उसे याद करते हैं, तो परम पिता परमात्मा वो हमें सदैव हमारे किसी भी, चाहे स्थूल कर्म हो चाहे सूक्ष्म कर्म हो, वो हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य देते हैं और देते हैं। यहाँ तक यदि हम सूक्ष्म में उसे याद करते हैं, परंतु सच्ची दिल से जब याद करते हैं, तो फिर वो पिता परमात्मा हमारी सच्ची दिल पर रहम खाकर, या हम बच्चे उनकी संतान हैं इसलिए हमारे ऊपर प्यार बरसाते हुए वो हमें अवश्य ही सहाय करते हैं, मदद करते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, और हमारे दुख को भले संपूर्ण रूप से कर्मों की गति को सामने रखते हुए, क्योंकि कायदा और प्रेम वो प्रभु के जैसा कोई नहीं कर सकता, तो कायदे के हिसाब से वो कायदों को नज़र में रखते हुए जितना जैसा मुझे सहयोग प्रभु की ओर से मिलना चाहिए, उससे कुछ बढ़कर, क्योंकि हमने सच्चे दिल से उसे याद किया, तो वो सच्चाई का फल, और हमने दिल से उसको पुकारा और उसकी स्मृति हमें आई, तो वो हमें उसका फल अवश्य देते हैं, क्योंकि हमने उनके प्रति अपनी स्मृति रखी, तो वो स्मृति का भी हमें फल अवश्य देते हैं। परंतु याद रहे कि ये फल उन्हीं को प्राप्त होता है, प्रभु की मदद उन्हीं को प्राप्त होती है, प्रभु का सहयोग उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जो आत्माएं साफ हैं, सच्ची हैं, जब उसको याद करती हैं। अब स्वच्छ और साफ का क्या मतलब? हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, शास्त्रों में भी है, और हम अनेक सत्संगों के द्वारा हमारे पूर्वज ऋषि मुनि
साधु संत महात्माएं विद्वान सभी के द्वारा ये सुना हुआ है। न सिर्फ सुना हुआ है लेकिन अनुभवियों ने अपने अनुभव से उसे जितना भी जाना है, जैसा भी जाना है, उस हिसाब से उन्हें मानते हैं, मान्यता दी है और उस मान्यता के हिसाब से, उस जानकारी के हिसाब से और उस अनुभव के आधार पर वो परम पिता परमात्मा क्या है उसकी परिभाषा में एक बात अवश्य ही सभी ने एक मत हो करके कही है, और वो है कि परमपिता परमात्मा अर्थात गॉड, भगवान, ईश्वर वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। अर्थात गॉड इज वन, भगवान एक है, ईश्वर एक है। तो एक है परंतु गॉड इज ट्रुथ, भगवान को सत्यता का स्वरूप, परमात्मा की पहचान माना, सत्य की पहचान। तो इसीलिए प्रभु को भी सत्यता प्रिय है। सत्यता के साथ स्वच्छता भी जुड़ी हुई है, सत्यता के साथ पवित्रता भी जुड़ी हुई है। अतः मनुष्य जीवन जो जन्म, जीवन और मृत्यु की श्रृंखला के आवागमन के चक्र में जो मनुष्य आत्माएं अपने पूर्वजन्म, जन्म और पुनर्जन्म ये जो व्यतीत करती है, तो उस चक्र के अंदर या इस जन्म जीवन मृत्यु की श्रृंखला में जो जीवन व्यतीत होती है, जब से वो अपने परम धाम से नीचे उतरती है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर बनकर के पार्ट प्ले करती है, और जब वो इस पार्ट को पूरा करके और इस रंगमंच को छोड़कर अपने घर जाती है, तो उस समय के बीच, उस समय के अंतराल में, उस काल के अंतराल में वो जो भी कर्म करती है, चाहे मन से, वचन से, कर्म से, संपर्क से, संबंध से, व्यवहार से, लेन देन से और फिर किसी भी क्षेत्र से, जब वो कर्म करती है तो उस कर्म के अंदर सच्चाई और सफाई या स्वच्छता जितनी उसकी परसेंटेज में होती है, उसका फल उसे उतनी ही परसेंटेज में अवश्य प्राप्त होता है। ये कर्म का कायदा। परंतु उसमें यदि हमें विशेष फायदा होता है तो वो तब होता है जब सच्चाई से उस प्रभु के पास अपनी छोटी बड़ी गलतियों को, अपनी भूलों को हम कबूल करते, या छोटे बड़े होने वाले पापों को कबूल करते। और कबूल करना ही सिर्फ प्रभु का माफ करना नहीं होता। ये मनुष्य आत्मा बहुत बड़ी गलती करती है, जो कई बार ऐसे देखा जाता है, सुना जाता है, और अपने साथ भी व्यवहार में ऐसी बातें आती है कि कोई यदि अपनी गलती सुना देता है तो सुनाने के पश्चात, या जिसके साथ उसकी गलती हुई उसको सुना देने के पश्चात वो अवश्य हल्का तो होता ही है, खुद हल्का हो जाता है, लेकिन किया हुआ जो पाप है, की हुई जो छोटी बड़ी भूल है, छोटा बड़ा पाप है, उसका जो बोझ है, वो बोझ तो उस आत्मा के ऊपर रहता ही है। उस बोझ को हल्का करने में उसने थोड़ा सच बोल करके, माफी मांग करके उस बोझ को जरूर हल्का किया, लेकिन जो कर्म की सजा जो होती है, कायदों में जो आती है, वो सजा तो उसकी रहती ही रहती है। हाँ, थोड़ी सी उसमें उसको माफी मिल जाती है। तो परम पिता परमात्मा
जब कोई व्यक्ति सच्चाई से, सफाई से अपनी गलती या पाप रखते हैं तो सजा में उसे कुछ तो माफ कर देते। जैसे मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं कि यदि तुम मीठे बच्चे सच्चाई और सफाई से अगर बाप दादा को अपनी गलती या पाप सुनाओगे तो क्या करेंगे बाबा कि आपको आधा माफ कर देंगे। अब हमें आधा माफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधा हमारे ऊपर बोझ रहा। फिर उस बोझ के लिए भी मीठे मीठे बाबा ने युक्ति बताई कि अब तुम योग करो और की हुई भूल फिर से रिपीट न हो, उसका ध्यान रखो। अगर वो रिपीट न हुई और अगर हमने वो भूल दोबारा न की और हमने यदि अपना परिवर्तन कर दिया और उस नकारात्मकता की जगह पर हमने सकारात्मकता ला दी तो क्या होता है कि हमारा जो भी अंदर में चढ़ा हुआ बोझ है वो खत्म हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं कि जो भी तेरे पाप कर्म हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ। तभी हमें मुक्ति मिलती है। तो हम जान करके जब प्रभु को याद करते हैं, मान करके याद करते हैं, निश्चय के साथ याद करते हैं, उसकी श्रीमत का पालन करते हुए हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके कर्म में फिर से भूल न हो, उसका जब ध्यान रखते हुए, परिवर्तन करते हुए और फिर हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, तब हम पूर्ण रूप से अपने पापों के बोझ से या की हुई भूल या पाप के बोझ से मुक्त होते हैं। परंतु जो प्रभु को यथार्थ रीति नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि प्रभु जो है वो सत्य है, वो सच को पसंद करता है और जो प्रभु के द्वार पर या प्रभु को सच्ची दिल से भावना के साथ पुकारता है, याद करता है, उसको भी प्रभु मदद करते हैं। पर मदद तब मिलती है जब वह भी अपनी गलती स्वीकार करते हैं। यहाँ तो हम बाबा को अपनी गलती सुनाते, बाबा के आगे अपनी गलती बताते, या फिर हमारे निमित्तों को हम अपनी गलती बताते, चाहे मुख से चाहे लिख करके। परंतु अज्ञानी जो जानते नहीं कि प्रभु कौन और कैसा है, जिनको पूर्ण रूप की जानकारी नहीं, फिर भी प्रभु से नाता है, फिर भी वो प्रभु को माता पिता कहकर याद करता है, दुखी होकर याद करता है, तो उसको पापों से मुक्ति कैसे मिलती है? तो प्रभु कहते हैं कि यदि सच्चाई सफाई से बच्चे मुझे बताते हैं, जैसे हमने बताया, ऐसे वह बच्चे भी प्रभु को बताते हैं, चाहे इष्ट देवी देवता के आगे, चाहे मंदिर में जाकर, चाहे लिख करके वह चिट्ठी वहां रखे, परंतु उसके लिए भी यह एक ईश्वरीय अनादि अविनाशी कायदे में नूंद है कि उसको भी वह गलती उसने जिसके साथ की, जब भी की और जैसी भी की, उसे उस व्यक्ति से, उस संबंधी से, उस संपर्कीय व्यक्ति से, उस संबंध वाली व्यक्ति से उसे क्षमा अवश्य 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 विनय और विवेक के साथ स्वीकार करनी पड़े। ऐसे नहीं अभिमान से जबरदस्ती कोई कहे तो वो माफी मांगे, और वो भी अच्छा माफी मांगते हैं, या हाँ माफी मांगते नजर भी न मिलावे और माफी मांगे। ये माफी मांगना कोई कायदे के मुताबिक राइट नहीं है, लेकिन माफी मांगना कैसे मांगना, भागवत के अंदर भी
बहुत अच्छा मिसाल बताया हुआ है, जो कहानी मैं आपको फिर से नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर सुनाऊंगी। परंतु आज इतना अवश्य आप जान ले कि यदि स्वयं को पापों के बोझ से मुक्त करना है तो मीठे मीठे बाप दादा स्वयं शिव भगवानु वाच सच्ची दिल पर साहिब राजी। कौन सा साहेब? ऊपर वाला, जो सच्चा साहेब है, सच्चा पातशाह है, वही हमें माफ कर सकता है। तो सच्ची दिल से और भावना के साथ मतलब महसूस करके, हृदय महसूस करे, अंतरात्मा महसूस करे कि मैंने गलती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जब ऐसी भावना में भी स्वच्छता आवे, मन का मैल हमारा माफी मांगते समय प्रभु को हम समर्पित करें, अर्थात प्रभु के आगे वर्णन करें, और जिसके साथ हमारी गलती हुई उसके आगे सच्ची दिल से अगर हम उनको वो गलती समर्पित करके बताते हैं और क्षमा याचना करते हैं, तो वह व्यक्ति के दिल पर भी हमारी वह गलती नोटेड नहीं रहती। जैसे हमने समुद्र में डाल दी, समुद्र में कोई कचरा पड़ा तो समुद्र उसको समा लेता है। ऐसे हम भी उस गलती को देख करके और सुना करके, बता करके, माफी मांग कर स्वयं को इतना हल्का कर देते हैं जैसे अंदर में भरा हुआ मैल, अंदर में पड़ा हुआ कोई बोझ जैसे हमने निकाल के फेंका हो। अतः याद रहे, सच्ची दिल पर सच्चा साहेब राजी। अतः हमें भी क्या करना है? मन वचन कर्म से जैसे परमपिता परमात्मा हमारा सत्य है, सत्य को पसंद करते हैं, तो हम भी अपने बाप समान सत्यता के प्रेमी बने, क्योंकि सत्यमेव जयते। जहाँ सत्य है वहाँ जीत, विजय और सफलता अवश्य है और है। ओम शांति, ओम शांति।